श्रीमद् भागवत सप्ताह आज कथा का द्वितीय दिवस। कल की कथा में भागवत जी के महात्म्य को हम लोग श्रवण कराए। श्रीमद् भागवत जी जैसा कल हम लोगों ने श्रवण किया, साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। श्रीमद् भागवत जी में और भगवान में कोई भी अंतर नहीं। जैसे कहा जाता है भगवान के नाम और भगवान में कोई भी भेद नहीं। यहां तक कहा गया कि हरि से बड़ा हरि का नाम, अंत में निकला ये परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। भगवान से भी बढ़कर है भगवान का नाम। उसी प्रकार भले ही श्रीमद् भागवत जिनको महापुराण कहा गया, ये है तो भगवान के ही स्वरूप, लेकिन भगवान से भी बढ़कर है, क्योंकि ये हमको वो उपाय बतलाते हैं जिससे हमको भगवान का निकटता प्राप्त हो। है ना? जिसने भागवत जी को श्रवण किया, जिसने भागवत जी का आदर किया, जिसने कथा को कहा, उस सबको भगवान की प्राप्ति हुई। इसलिए नैमिष शरण्य में जहां पर हजारों ऋषि विराजमान हैं, उन ऋषियों को कहा गया शौनक आदि ऋषि सुत गोस्वामी जी से भागवत की कथा सुन रहे हैं। ये हजारों ऋषि बैठकर यज्ञ कर रहे हैं। सुबह से लेकर संध्या तक पूर्ण आहुति होती संध्या में, सुबह से लेकर संध्या तक बस यज्ञ करते, और करते करते 100 साल बीत गए, लेकिन जिस उद्देश्य से यज्ञ करते वो पूरा नहीं हो रहा था। इनके हवन करने का, यज्ञ करने का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति, लेकिन सफल नहीं हो रहा। तब उन्होंने एक बहुत बड़े संत जिनका नाम हुआ सुत गोस्वामी, इनसे प्रार्थना की कि सुत सुत महाभागा, हे सुत तुम बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि जब शुकदेव गोस्वामी जी भागवत की कथा कह रहे थे उस समय तुम वहीं पर बैठकर कथा सुन रहे थे, तो इसलिए आपने वो सारी कथा सुन रखी है। कृपा करके आप हमको वो कथा सुनाओ। अब ये सुत गोस्वामी किनके पुत्र हैं, ये थोड़ा इतिहास सुन लो। एक ऋषि थे जिनका नाम था रोमर्शन ऋषि, बैठकर पुराणों की कथा सुना रहे थे और हजारों ऋषि बैठकर सुन रहे थे। ये बड़ी समझने वाली बात है, ध्यान से सुनना। हजारों ऋषि कथा सुन रहे थे। इसी सभा में कृष्ण के बड़े भैया, क्या नाम उनका, क्या नाम, बलराम जी चले आए। तीर्थों की यात्रा करते करते बलराम जी चले आए और सारे ऋषि खड़े होकर स्वागत करने लगे, लेकिन रोमर्शन सुत बैठे के बैठे रहे, ये विचार करके कि मैं तो भगवान की सेवा कर रहा हूं, कथा बोलना तो भगवान की सेवा है, इसलिए मेरे को खड़े होने की आवश्यकता नहीं। और इसी से लग गया इनको दोष। क्योंकि सभा में यदि कोई श्रेष्ठ व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति आ जाए और खड़ा ना हुआ जाए तो फिर दोष लगता है। अब बलराम जी से बढ़कर और कौन हो सकता है? इतने बड़े, इतने श्रेष्ठ, कृष्ण के भी बड़े भाई, जिनको कृष्ण प्रणाम करें, जिनको स्तुति करें, बड़े भैया कहें और बड़े भैया की बात भी सुने। आप अपने फोन सब बंद कर लो तो अच्छा रहेगा ना। ऐसे अच्छा लगता है कथा हो रही है, आपका फोन बजे तो कर लो, 2 मिनट का टाइम देता हूं, कर लो फोन।
बलराम जी जब चले आए तो सारे ऋषि खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं, लेकिन रोमर्शन सुत बस बैठे हुए हैं। बलराम जी ने देखा यदि आज मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं करूंगा तो ये सभा में, समाज में एक प्रचलन बन जाएगा। इसलिए उन्होंने एक कुशा घास ली और रोमर्शन सुत का गला काट दिया। सारे ऋषि त्राही त्राही करने लगे, हे बलराम जी आपने क्या किया, अब हम कथा किससे सुनेंगे। तो बलराम जी ने कहा, रोमर्शन के ही पुत्र जो छोटा सा बालक बैठा है उनसे कथा सुनेंगे। वो बालक कौन? सुत गोस्वामी। इसलिए उनको उठाया और आसन पर बिठा दिया और बलराम जी ने अपना हाथ उसके मस्तक पर रख दिया। जैसे ही आशीर्वाद प्राप्त हुआ, सारा का सारा ज्ञान हृदय में उमड़ आया, सारा ज्ञान। और वही सुत गोस्वामी जी कथा कहने लगे। जिस पर बलराम जी की कृपा हो जाए, जो सारे गुरुदेवों के भी गुरु हैं, उन बलराम जी की कृपा से क्या संभव नहीं हो सकता। लेकिन एक बात समझो, एक श्रेष्ठ व्यक्ति के निकट जाया जाए और मांगी जाए छोटी सी तुच्छ चीज, तो उसका कोई लाभ नहीं। एक बड़ा धनी व्यक्ति हो, सेठ हो, खरबोपति हो, उसके अपने हवाई जहाज हो और उसके पास जाकर कहो, ओ भैया जेड पार्क में भागवत है, एक दिन का प्रसाद दे दोगे? अच्छा लगेगा? वो तो पूरा पार्क खरीद सकता है। और उसके पास जाकर कहा जाए क्या, एक दिन का प्रसाद सेवा तुम दे दो। हाँ, हम भिक्षा ले रहे हैं। किस लिए कह रहा हूं? दुर्योधन का नाम सुना ना? दुर्योधन ने बलराम जी को अपना गुरु बना लिया। क्यों गुरु बनाया? इनसे सीखूंगा, इनसे संबंध जुड़ जाएगा तो फिर मेरे साथ कोई लड़ने वाला नहीं बचेगा। बलराम जी को गुरु बनाया, लेकिन कैसा गुरु बनाया? बस गदा युद्ध सीखने का गुरु बनाया। कैसे गदा चलानी है, यही सीखने के लिए गुरु बनाया। कितना मूर्ख है, महामूर्ख है, अभागा है। इतने बड़े व्यक्ति बलराम जी के निकट यदि ये मांग लेता कि आपके छोटे भाई जो कृष्ण हैं उनकी सेवा मुझको दे दो, उनकी भक्ति मुझको दे दो, बलराम जी क्या नहीं दे देते। सिर पर हाथ रखते तो दुर्योधन जा, तेरे को कृष्ण की भक्ति मिल जाए। लेकिन इतने बड़े व्यक्ति के पास मांगता क्या है? गदा युद्ध सीखना है। क्यों? मैं ही जगत में सबसे बड़ा योद्धा बनना चाहता हूं। इतने बड़े व्यक्ति के पास इतनी छोटी सी तुच्छ वस्तु मांगता है। इसको कहते हैं मूर्खता। हम भी भगवान के पास आते हैं, मंदिर में आते हैं, इतने बड़े व्यक्ति के पास आते हैं और छोटी छोटी कामना लेकर आते हैं। ए मच्छर जैसी छोटी सी कामना। भगवान भी कहते हैं कितना मूर्ख है, मेरे पास आकर मुझको मांग सकता है, और जिसका मैं हो गया उसके पास तो क्या नहीं रहेगा, सब कुछ मिलेगा। ये लक्ष्मी 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 मांगता है, लक्ष्मी आती है तो क्या सुख देती है? ऐसे तो कितने बैठे हैं बड़े बड़े, क्या उनके घर में सुख है? घर में जाके टटोल के देख लो। इतने बड़े व्यक्ति के पास छोटी सी चीज मांगने आते हैं। भगवान का दर्शन करने किस लिए आते हैं? सच्ची सच्ची बात कहूं तो कोई इनको देखने नहीं आता, सब अपनी अपनी कामना लेकर आते हैं बस। सच्ची बात तो ये है। कोई होगा दो चार ऐसे जो सच में इनको देखने आते हैं। अच्छा, मैं रोज जब तक एक बार भगवान का दर्शन ना कर लूं, मेरे से खाया नहीं जाएगा। अच्छा, देख के आती हूं उनके आज सुंदर नयन कैसे हैं। अच्छा, देख के आती हूं उनके चरण कैसे हैं।
अच्छा देख के आती हूं आज वस्त्र कौन से पहने हैं। जो भगवान के लिए घर से यहां पर चलकर आना पड़ेगा वो एक एक कदम एक एक अश्वमेघ यज्ञ के समान माना जाता है यदि उनके लिए आया जाता है। अब ये जो अश्वमेघ यज्ञ बता रहा हूं ना, पूर्व जमाने में राजा लोग हजारों साल का ये यज्ञ करते थे और उससे बड़ी वस्तु की प्राप्ति करते थे। भगवान के उद्देश्य से एक एक चरण चलकर आना, वो एक एक चरण एक एक अश्वमेघ यज्ञ के समान है। भगवान के लिए जो भी चीज करी जाएगी, जो वस्तु की जाएगी वो भक्ति है, और अपने लिए जो की जाएगी वो फिर भक्ति नहीं, वो अपने सुख के लिए की जाएगी। अच्छा उदाहरण से समझो, जैसे बहुत सारी माताएं बैठी हैं, किसी के मन में इच्छा आ जाए, अरे बड़े दिन हो गए गुलाब जामुन नहीं खाया, चलो बाजार से लेकर आते हैं। गाड़ी उठाई, 16 सेक्टर मार्केट में गए, मोती महल से खरीद के लाए, प्रमोशन हो रही है। हाँ, गुलाब जामुन लाए और तुलसी रखकर भोग लगाया और उसको खा लिया। कोई बुरा काम किया? प्रसाद ही तो खाया भगवान का। ये एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण क्या? ऐसी एक माता बैठे बैठे सोच रही है, मैंने भागवत कथा सुनी थी और उसमें पता लगा भगवान को मीठा बड़ा पसंद है, उनको गुलाब जामुन मालपुआ बड़ा पसंद है, चलो मैं अपने ठाकुर जी के लिए गुलाब जामुन मंगवाती हूँ। नौकर को बोल दिया, जा लेकर आ। उसने भी वही काम किया, बाजार गया, वहां से खरीद के लाया, तुलसी रखकर भगवान को भोग लगाया और खा लिया। अब दोनों ने एक जैसा ही काम किया ना, लेकिन सोचकर देखो वो एक जैसा नहीं है। जो पहले वाली थी उसने अपने खाने के लिए, अपने सुख के लिए बाजार से लाया और भोग लगाकर खाया। दूसरी वाली ने अपने लिए नहीं, मैंने भगवान को खिलाना है इसलिए लाकर भोग लगाकर खाया। दोनों ने वही काम किया, लेकिन मन की भावना दोनों में अलग अलग है। सीधी सीधी बात तो यही, जब भगवान के लिए कुछ किया जाता है वो भक्ति है, जो अपने लिए किया जाता है वो भक्ति नहीं है। भले लगता यही है कि भगवान को बीच में रखा हुआ है, लगता यही है कि मैंने भोग लगाया, लगता यही है मैंने आरती की, लेकिन किस कारण से की वो कारण मुख्य है। बाहर की क्रिया वो इतनी प्रधान नहीं है, लेकिन उसको करने का जो उद्देश्य है वो प्रधान है। अब जैसे कोई ये सोच सकता है कि मैं भगवान की छाती पर लात मारूं? अब सोच सकता है कोई? है किसी में हिम्मत? कोई हाथ खड़े करना, कौन मार सकता है? लेकिन एक किसी ने मारी थी। किसने मारी थी? किसने? अरे बड़े पंडित हैं यहां सारे। हाँ हाँ, जय डॉक्टर साहब तो बड़े विद्वान हैं। सारे देवता विचलित हो रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव में भगवान कौन है। तीनों का पराक्रम बड़ा अनूठा है। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, शिव तो प्रलय कर देते हैं, और विष्णु ये स्थिति रखते हैं। लेकिन भगवान कौन है? तो सभी ने भृगु जी से कहा, आप जाइए परीक्षा कीजिए। और भृगु जी परीक्षा करने गए। ब्रह्मा जी को जाकर थोड़ा मर्यादा को उल्लंघन किया। अरे पितामह ब्रह्मा, क्या चार चार मुंह लगाकर बैठ गए, सृष्टि करते हो, ऐसे बहुत कुछ कहा। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, मूर्ख, मेरा ही बालक है और मुझको ऐसा बोलता है। भृगु जी ने विचार किया, ये भगवान नहीं हो सकते, मेरे वचन ही इनको सहन नहीं होते।
ये भगवान कैसे होंगे? फिर शिव जी के पास गए, बोलते क्या महादेव त्रिशूल गाड़ के बैठे हो, सांपों को लटका के बैठते हो, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, नंगे बैठे रहते हो, शमशान की राख मल के रहते हो, सांप और लटका लिए, ये क्या रूप है बेकार सा। शिव जी को सहन हुआ नहीं, उठाया त्रिशूल जो मारने के लिए। भृगु जी दौड़े वहां से, बोलते ब्रह्मा जी का वचन से अपराध किया, उसको सहन हुआ नहीं। शिव जी का वचन से अपराध किया, इनको सहन हुआ नहीं। अब रह गए विष्णु। लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। पहली बात तो किसी के बेडरूम में बिना नॉक किए जाना नहीं चाहिए। भृगु जी ने ना नॉक किया ना कुछ किया, सीधा अंदर घुस गए और अंदर जाते ही बात भी नहीं की, कुछ कहा भी नहीं, क्योंकि अब विष्णु जी को क्या कहते हैं, ना उनके 4 मुंह हैं, ना उन्होंने सांप लटकाए हुए हैं, बड़ा सुंदर सा रूप है, तो दोष देखूं तो कहां देखूं। विचार किया दोष देखूं तो कहां देखूं, इसलिए वचन से नहीं सीधा चरणों से प्रहार किया भगवान के वक्षस्थल पर। और जैसे ही मारा, लक्ष्मी जो है ये क्या, किसी देव तक आज तक ये साहस नहीं हो पाया, ये कौन है जो भगवान की छाती पर लात प्रहार कर रहा है। लक्ष्मी जी तो घबरा गई और भगवान उसी समय भृगु के चरण पकड़ लिए। अरे भृगु, मेरा वक्षस्थल तो बड़ा कठोर है, तुम्हारे चरण बड़े कोमल कोमल हैं। अरे भृगु, कहीं लग तो नहीं गई, आओ आओ तुम्हारे चरण दबा दो। सुनकर भृगु जी के तो हृदय पिघल गया और कह दिया भगवान है तो विष्णु, जो इतने सहनशील हैं, जो सबको अपनी संतान मानते हैं। अरे बच्चा गोद में है, लात पर मारे मां को, तो मां उसको मारकर फेंक देती है क्या? उसको एक खेल समझकर उसका लाड लड़ाती है। तो भगवान तो यही देखते हैं सब मेरी संतान है, इसलिए हमसे बहुत सारे पाप होते हैं, हमसे बहुत सारे अपराध होते हैं, तो क्षमा किससे मांगेंगे? जिनके चरणों में अपराध होता है उन्हीं से ही क्षमा मांगते हैं। इसलिए एक बात कही, भूमो स्खलित पादनाम भूम एव अवलंबम तोई जत नाम अपराध त्वम एव शरणम प्रभु। मतलब क्या? अगर कोई भूमि पर चलते चलते गिर पड़े तो कैसे खड़ा होता है? भूमि का ही सहारा लेके खड़ा होता है। गिरा कहां पर? भूमि पे ही, और भूमि का ही सहारा लेकर खड़ा होगा। बोलते ऐसे ही मेरे जो आपके चरणों में अपराध हैं, तो मेरे को क्षमा भी फिर कौन करेगा? आप ही हैं, और मेरा कौन मालिक है? और आप यदि रुष्ट हो जाएंगे तो बताओ फिर मेरा अभागे का क्या होगा? फिर कौन देखेगा मेरे को? तो इस प्रकार जो जितने सहनशील हैं वही भगवान है। दुर्योधन इतना मूर्ख, बलराम जी को गुरु मानकर भी उनसे सीखना क्या चाहता है? गदा युद्ध बस, जबकि भगवान पर गाली गलौज कर रहा है कि कृष्ण तुम कौन से क्षत्रिय हो। अरे भगवान शांति दूत बनकर आए, स्वयं भगवान को आना पड़ा। कितनी बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात है? इतने लोग हैं आ सकते हैं शांति दूत बनकर, लेकिन स्वयं भगवान को जो ईश्वर हैं वो पांडवों की ओर से एक शांति का प्रस्ताव लेकर आए कि दुर्योधन, मैं पांडवों की ओर से जो मांगूंगा वो पांडवों को कभी अस्वीकार नहीं होगा। उनको कुछ नहीं चाहिए, बस 5 गांव दे दो, और कुछ नहीं, 5 गांव। दुर्योधन ने कहा मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, आप 5 गांव की बात कर रहे हो। और केशव तुम हो कौन बोलने वाले? तुम क्या जानते हो क्षत्रियों का स्वभाव क्या होता है? तुम तो गवाले हो, मैं तुमको बांध दूंगा।
पहली बात तो मर्यादा का उल्लंघन। शांति जो दूत आता है, दूत पर मर्यादा रखी जाती है। दूत को किसी प्रकार का शासन नहीं कर सकता कोई भी राजा। ये राजनीति के विरुद्ध है। और वो भी फिर कृष्ण यदि शांति दूत बनकर आए तो भगवान कहने लगे, दुर्योधन तू मुझको बांधेगा? अच्छा बांध कर दिखा। तू मुझको बांधेगा, बांध कर दिखा। दुर्योधन ने अपनी सेना को बोल दिया, बांध लो इस गवाले को। और भगवान ने उसी समय अपना विराट रूप जो प्रकट किया, इतना तेज निकल रहा है, सबकी आंखें बंद हो गई। हम कहते हैं भगवान तू दिखता क्यों नहीं, तू दिखता नहीं, तू है ही नहीं तो दिखेगा कहां से? ऐसे लोग बोलते हैं। जब मैं अमेरिका में, यूरोप में प्रचार में जाता हूं तो कॉलेज स्टूडेंट, स्कूल कॉलेज के बच्चे बात बोलते हैं, अरे जिसको हम देखते नहीं उसको कैसे विश्वास करें? हम तो उसको विश्वास करते हैं जो दिखता है। ये बिल्डिंग है, ये दिखती है, विश्वास है। तो आप कहते हो भगवान को मानो, दिखता ही नहीं तो कहां से माने? तो मैंने कहा हर वो चीज जो नहीं दिखती उसको नहीं मानते? बोलते नहीं मानता। एक बच्चा बहस पर उतर आया। मैंने कहा अच्छा बताओ, तू मेरे मन को देख सकता है? बोलते नहीं। मैंने कहा तेरे मन में जो चल रहा है मैं देख सकता हूं? बोलते नहीं। क्यों नहीं देख सकता? बोलते आप बताओ। मैंने कहा क्योंकि मन है सूक्ष्म, सूक्ष्म वस्तु को देखा नहीं जा सकता। कोई किसी का मन देख सकता है? नहीं देख सकता। कोई किसी की बुद्धि को देख सकता है? नहीं देख सकता। कोई किसी की आत्मा को देख सकता है? वो भी नहीं देख सकता। तो हम परमात्मा को देखने चले। एक छोटी सी चीज जो मन है, जो सब समय कभी ये सोचता है कभी वो सोचता है, उसको नहीं देख सकते और हम भगवान को देखने चले। जब ऐसी कोई बात कहो तो इनको समझ आती है। हम कहते हैं भगवान को देखना है। अच्छा, दोपहर को 12 बजे या पार्क में खड़े होकर ऊपर आंख करके सूरज को देखना, आंख खोलकर कितनी देर देख पाओगे? 10 मिनट? 10 मिनट भी नहीं, 5 मिनट, 2 मिनट? अच्छा 1 मिनट देखना, पूरा आंख खोलकर एकदम देख पाएंगे? 2 सेकंड नहीं देखा जाता। सूरज का इतना तेज है और भगवान के अंग में से कोटि सूर्य समाह, करोड़ों सूर्य की आभा निकलती है। इतना तेज निकलता है, करोड़ों सूर्य की तरह। कैसे देखेंगे? दुर्योधन जैसे लोग नहीं देख सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दिखेंगे नहीं, दिखेंगे। लेकिन उसके लिए एक आंखों में एक काजल लगाने से वो दिख जाते हैं। एक ऐसा चश्मा है, एक ऐसा काजल है जिससे दिखते हैं, और वो है प्रेमांजन चुरितम भक्त विलोचनैना संता सदैव हृदेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि। संतों को दिखते हैं भगवान। वो क्यों? बोलते उन्होंने अपनी आंखों में काजल लगा रखा है। कैसा काजल? प्रेम का काजल। उस प्रेम के काजल से भगवान का दर्शन होता है। जब तक वो प्रेम का काजल नहीं होगा भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए आज भी वृंदावन में भगवान लीला करते हैं, निधुवन में रास लीला करते हैं। जो संत हैं, जिनको सच में प्रेम का काजल है, वो इनको देख पाते हैं। और दुर्योधन सारे राजा के वहां पर आंख बंद हो गई, लेकिन किसी ने तो देखा भगवान को। किसने देखा उस सभा में? जानते हैं? भीष्म जी ने देखा, विदुर जी ने देखा। क्यों? इनकी आंखों में
प्रेम का काजल है। इन्होंने भक्ति से भगवान को देखा और तो कोई उपाय ही नहीं है देखने का। भक्ति रेव नयति भक्ति एव दर्शति भक्ति वश पुरुषो भक्ति रेव भूयसी। भक्ति से ही भगवान का दर्शन, भक्ति ही भगवान के निकट ले जाती है। और दुर्योधन चला था भगवान को बांधने, नहीं बंधते, लेकिन एक ऐसी माता है जिसने भगवान को बांध दिया था। किसने बांधा? किसने? आवाज कम आ रही है। हाँ, बोलो यशोदा मैया की। ये कार्तिक का महीना गया ना, इस महीने को कहा जाता है दामोदर महीना। भगवान का एक नाम है दामोदर। दाम का मतलब होता है रस्सी और उदर का मतलब कमर। यशोदा मैया ने रस्सी से कन्हैया की कमर को बांध दिया, इसलिए उनका नाम हो गया दामोदर। अभी चौथे दिन कृष्ण जन्म कथा सुनेंगे ना, 5वें दिन से फिर भगवान की ये बाल लीलाओं को सुनेंगे। उसमें सुनाऊंगा कैसे यशोदा मैया ने कन्हैया को कमर से बांध दिया। बड़ी सुंदर लीला है, हृदय को छूने वाली और सबको रुलाने वाली। इसलिए बांध कौन सकता है? जिसके अंदर प्रेम है। संत भी भगवान को हृदय में बांध लेते हैं। कैसे बांधते हैं? बोलते हैं प्रणयना रसेना दितांग्रि पद्मा। उनके पास एक रस्सी है, जिस रस्सी से अपने हृदय में भगवान को बांध लेते हैं। वो कौन सी रस्सी? बोलते हैं प्रेम की रज्जू। वो दिखती नहीं है। एक तो रस्सी है जो दिखती है, लेकिन संतों के पास एक रस्सी है, वो कहते हैं प्रेम की रस्सी। इसलिए कहा सबसे ऊंची प्रेम। हाँ, उस रस्सी से भगवान बंध जाते हैं। संत उसी रस्सी से भगवान को अपने हृदय में बांध लेते हैं। यही भगवान को बांधने का उपाय है, और कोई उपाय है ही नहीं। कोई सोचता है मैं धन से बांध लूंगा, कोई सोचता है मैं ज्ञान से बांध लूंगा, कोई सोचता है मैं रूप से बांध लूंगा, कोई विद्या से, कोई पराक्रम से, कोई कौशल से। नहीं, भगवान बनते हैं तो फिर प्रेम की रज्जू से बनते हैं। इसलिए सबसे ऊंची बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जहां पर सुध गोस्वामी जी सुखदेव गोस्वामी जी की कथा को सुन रहे हैं, वह सुखदेव गोस्वामी जी कौन, उनके संबंध में श्रवण कीजिए। शुक का मतलब होता है पक्षी। कौन सा पक्षी? तोता। ये जो सुखदेव गोस्वामी कथा कह रहे हैं, ये कोई साधारण तोता नहीं है। ये राधा जी के सिखाए पढ़ाए उनके द्वारा पालतू तोता है। इसलिए भागवत जी में स्थान स्थान पर लिखा श्री शुक उवाचा। ये कोई साधारण नहीं, श्री शुक हैं, राधा जी के द्वारा सिखाए हुए तोता, जो सब समय राधा जी के हाथ में विराजमान हो, और राधा जी उनको अनार के दाने खिलाती हैं और उसके सिर को सहलाते हुए कहती हैं, हे शुक बोलो तो श्याम श्याम, या फिर कहती है शुक बोलो तो कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तोता का ये गुण होता है कि जो जैसे भी कुछ कहे उसी आवाज में ही उसे दोहरा देता है। वे तोता ठीक राधा जी की आवाज में ही कृष्णा 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 पुकारते हैं। राधा जी को कृष्ण का नाम सुनकर बड़ा आनंद लगता है, क्योंकि राधा जी के प्रियतम एकमात्र कृष्ण ही हैं, और श्री कृष्ण की समस्त लीलाएं वो राधा जी पर ही निर्धारित रहती हैं। यदि राधा जी ना हो
तो कृष्ण की कोई भी लीला संभव नहीं हो पाएगी। उनको ही आनंद देने के लिए, उनको सुख देने के लिए, उनके प्रेम को बढ़ाने के लिए ही कृष्ण की समस्त लीलाएं होती हैं। इसलिए वृंदावन की भूमि यह है रास लीला स्थली, जहां पर भगवान ने अपनी गोपियों के साथ रास किया। उस रास की जो सबसे श्रेष्ठ है वह है राधा जी। यदि राधा जी ना हो तो रास कैसे संभव हो? कहते हैं, बोले तुहु बिना कहा रास, तुहु लागी मोर बरजवास। राधा जी, यदि आप ना हो तो रास नहीं हो सकता। इसलिए राधा जी के मन में कौन बसते हैं? कोई और बसता है? कौन बसते हैं? कृष्ण बसते हैं। एक बार कृष्ण राधा जी से कह रहे हैं, कृष्ण राधा जी से गोपियों से कह रहे हैं, सुनो, जो मेरी अनन्य भक्ति करता है ना, उसको मैं बड़ी जल्दी प्राप्त हो जाता हूं। बोलते हैं, गोपियों ने कहा अनन्य भक्ति का मतलब क्या? कह रहे हैं, जो मुझको सिवाय और किसी को नहीं जानता, किसी देवी देवता को नहीं जानता, बस मुझको ही सब कुछ मानता है, उसको बोलते हैं अनन्य भक्ति, वन पॉइंटेड भक्ति। तो राधा जी ने हंसकर कहा, हम अनन्य भक्ति नहीं करती, हम क्या करती है? फनन्य भक्ति करती। तो भगवान भी सोचने लगे, ये अनन्य तो सुना था, ये फनन्य क्या होता है? बोलते हैं ना, खा पी लो, नाश्ता वाश्ता कर लो, चाय वाय पी लो। अब चाय तो समझ आती, वाय क्या होती है? नाश्ता वाश्ता, वाश्ता क्या होता है? तो उन्होंने कहा अनन्य भक्ति। तो गोपियों ने कहा ये फनन्य, हम तो फनन्य करती हैं। बोलते फनन्य क्या होता है? कृष्ण कहने लगे, बताओ फनन्य क्या होता है? गोपियों ने कहा पहले आप बताओ अनन्य क्या होता है। तो भगवान कह रहे हैं, जो मुझको छोड़कर किसी को कुछ नहीं जानता, बस मुझ में ही अपना मन लगाए बैठता है, वो है अनन्य। अब तुम बताओ राधा जी, गोपियां आप बताओ फनन्य क्या होता है? बोलते कृष्ण, आपको तो ये भी पता है कि आपके सिवा कोई और है, हमको तो ये पता भी नहीं कि आपके सिवाय कोई और है भी, हम तो बस आपको ही जानते हैं। इसलिए गोपियों के लिए ताली बजाओ। कृष्ण यदि शेर है तो गोपियां सवा शेर हैं। ये सोचते हैं मैं जीत जाऊंगा, लेकिन बेचारे हमेशा हार जाते हैं। रूप में भी राधा जी श्रेष्ठ हैं, गुणों में भी राधा जी श्रेष्ठ हैं, और इनके बिना कोई कृष्ण की लीला हो ही नहीं सकती। तो इस प्रकार फनन्य का मतलब बता रहे हैं कि हम तो जानते भी नहीं आपको एक सिवा कोई और है, हम तो बस आपको ही जानते हैं। इसलिए राधा जी के मन में कौन बसते हैं? कृष्ण बसते हैं। और कृष्ण जब वंशी बजाते हैं ना, तो उस वंशी में किसका नाम आता है? किसका नाम? राधा जी का नाम। राधा जी के मन में श्याम बसते हैं, इसलिए जहां जहां वो देखती हैं उनको श्याम ही दिखते हैं। एक मयूर को देखती हैं तो उनको कृष्ण का स्मरण हो आता है। बादलों को देखती हैं तो वो काले काले बादल कृष्ण का स्मरण हो आता है ना? तमाल वृक्ष को देखती हैं तो कृष्ण का स्मरण हो आता है। इसलिए इनका एक नाम है कृष्णमयी। जिनको जहां जहां नेत्र पड़ते वहां पर कृष्ण का ही स्मरण हो, इसलिए इनका नाम है कृष्णमयी। तो राधा जी उस तोता को, शुभ पक्षी को खूब सिखाए और उसी के मुख से कृष्ण कृष्ण सुनती। अब वह पक्षी, ये देखो हलचल ना हो थोड़ा सा, भागवत जी की कथा में एक विशेषता यह होती है कि जो तो कथा सुनता है वो बड़ा पुण्य कमा के जाता है। पुण्य तो छोटी सी चीज है, बड़ी भक्ति कमा के जाता है अगर 3 घंटा यहां बैठता है।
देखो तपस्या है ना, घर से आप सब लोग आते हैं, कईयों को तो कुर्सी नहीं मिलती, अब कुर्सी को लेके तो झगड़ा ऊपर से नीचे तक। वो तो प्रधानमंत्री की हो या मंदिर में भी कुर्सी का तो झगड़ा सारा। तो घर से आना, फिर 3 घंटा पानी भी नहीं मिलता, और ऐसे बैठना, कितनी तपस्या ना। तो भगवान सब देखते हैं, वो तपस्या का फल ऐसे ही चला जाता है। इसलिए कलयुग में और कोई तपस्या की आवश्यकता ही नहीं है। चुपचाप बैठकर भगवान की कथा सुनना ही सबसे बड़ी तपस्या है। लगता है ये कुछ नहीं, हाँ अगर हवन करने बैठो, इसमें लगता है हाँ धुआं निकल रहा है, आंखों से पानी निकल रहा है, मुंह काला हो रहा है, तब लगता है कुछ किया हमने। बड़ा कष्ट हो रहा है तो ऐसा लगता है कुछ किया। और कथा में 3 घंटा सुनना कौन सी बड़ी बात है, आराम से हो जाती है। आप विश्वास मानो, शास्त्र की बात है। शौनक ऋषियों की बात कह रहा था ना, यज्ञ कर रहे थे सुबह से संध्या तक, उनको शांति नहीं मिली। तब उन्होंने सुध गोस्वामी जी से भागवत की कथा सुनी। इसलिए भागवत सुनने से भक्ति कमा के तो सब जाते हैं, लेकिन इसमें एक और गड़बड़ है। इस कथा में जो विघ्न देता है ना, तो उसके साथ क्या होता है जानते हो? घबराना नहीं, लेकिन बात बड़े मतलब की है। जब सब यहां कथा सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे, तो क्या होता है, शरीर में जितने पाप है सब उड़ जाते हैं। पुण्य मिलता है, भक्ति मिलती है ना, तो पाप तो भागेंगे ना। जब पाप उड़ते हैं तो उनको कोई ना कोई स्थान तो चाहिए बैठने का। वो पता है किसके सिर पे बैठते हैं? जिसका मोबाइल बजता है। या फिर कोई शोर मचाता है, या सबको डिस्टर्बेंस करता है, उसके सिर पे सबका पाप आके बैठ जाता है। अब आप देख लो क्या कमा के जाना है। इसलिए कथा के बीच में जिसको जहां जगह मिले बस बैठ जाओ चुपचाप और ध्यान से कथा सुनो, नहीं तो सबको ही परेशान करने वाली बात है। पक्षी का स्वभाव होता है चंचल होता है। ये शुक पक्षी राधा जी के हाथ से उड़कर नंदगांव में एक वृक्ष की डाल पर बैठ गया, जहां पर कन्हैया बैठे अपने सखाओं के साथ। और ये शुक पक्षी बड़े मधुर कंठ से कृष्णा कृष्णा कृष्ण बोल रहे हैं। और कृष्ण सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ये राधा जी की आवाज में मेरा नाम कौन ले रहा है? क्या राधा इधर आसपास है? तो इधर उधर मुड़कर देखा, किसी की आवाज नहीं। तो सामने देख लिया एक पक्षी, ओहो शुक, ऐसे हाथ बढ़ाया, वो तोता आकर हाथ पर बैठ गया। कृष्ण कहने लगे, ओहो फिर से कहो तो, मेरा ही नाम है और मुझको बड़ा सुख लग रहा है, फिर से कहो तो शुक पक्षी कह रहा है कृष्णा कृष्णा कृष्णा। भगवान को अपना ही नाम सुनकर कितना आनंद लगता है, कितना आनंद लगता है, अपना ही नाम। इससे विचार करो, कृष्ण नाम में कितना आनंद भरा पड़ा है। जो उसका रस लेता है उसको समझ आएगा। जिसने इस नाम को आनंद लिया ना, उस पर तो विष का, जहर का भी प्रभाव नहीं पड़ पाया। हम आप अगर एक बूंद विष पी जाए तो क्या होगा? सत्य हो जाएगा। क्या सत्य हो जाएगा? ये ऐसे कह दिया जाता है, तो राम नाम सत्य नहीं है, लेकिन इसको कहां से जोड़ते हैं हम लोग? अरे कोई जब छोड़ देता है शरीर तो राम नाम सत्य होता है, तो वैसे सत्य नहीं होता। वो तो इसका राम नाम सत्य हो जाएगा अगर कोई विष पी ले। लेकिन इतिहास में 3 ऐसे व्यक्ति जिन्होंने विष पान किया, कुछ नहीं हुआ। एक को तो जबरदस्ती पिलाया गया, एक को झूठ बोलकर पिलाया गया, और तीसरे ने तो अपनी इच्छा से ही पी लिया। समझ गए ना? सब बड़े विद्वान हैं। जबरदस्ती किसको पिलाया गया? प्रहलाद जी को।
हिरण्यकशिपु के सैनिकों ने जबरदस्ती विष पिला दिया, कुछ बिगड़ा? और झूठ मूठ कर पिलाया किसने? मीरा जी को पिलाया ना। उनके पति ने कहा, मीरा ये देखो चरणामृत, ये तुम्हारे कृष्ण का चरणामृत। हैरान हो गई, अरे आज पति चरणामृत ला रहे हैं। मीरा जी ने पान कर लिया, कुछ बिगड़ा उनका? और एक ने तो अपनी इच्छा से पी लिया, देवादिदेव, हाँ, पूरा विष पान कर लिया और यहीं पर कंठ में धारण कर लिया और नाम हो गया क्या? बोलो नीलकंठ महादेव की। इन तीनों ने विष पान किया, कुछ बिगड़ा नहीं। जानते क्यों? ये तीनों ही भगवान का नाम करते हैं। शिव जी के हाथ में कौन सी माला है? उस रुद्राक्ष की माला पर कोई अपना नाम जप करता है? किसका नाम जप करते हैं? राम 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 राम, भगवान का नाम जप करते हैं। और मीरा जी तो मेरो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, और प्रहलाद जी भी भगवान का नाम जप करते हैं। तो देखो इतना पराक्रम हो जाता है नाम जप करने पर, क्या कि विष का प्रभाव भी लगता नहीं। इसलिए वो नाम इतना मधुर है, इतना मधुर कि वो नाम स्वयं कृष्ण को भी कानों को आनंद के समान लगता है ना। अब इतने में राधा जी की सखियां वो तोता ढूंढते ढूंढते चली आई और देखा कृष्ण के हाथ में बैठा है। सखियां कहने लगी, श्याम सुंदर, ये तोता तो हमारी स्वामिनी राधा जी का है, हमको लौटा दो। तो कृष्ण कहने लगे, अब ये प्रेम की नोक झोंक होती है, प्रेम की भी नोक झोंक होती है ना। एक तो सच में लड़ाई हो जाती है, लेकिन एक प्रेम कला है, प्रेम की भी नोक झोंक होती है। कृष्ण कहने लगे, ये तोता है मेरे हाथ में आया, कैसे कह सकते हो तुम्हारा है? ये तो अपने आप से मेरे हाथ में आया। बोलते नहीं, ये हमारी राधा जी का सबसे प्रिय तोता है। इतने में यशोदा मैया ने कहा, अरे सखियों, ये कन्हैया को वन में गैया को लेके जाने दो, मैं अपनी दासी के हाथ इस पक्षी को पहुंचा दूंगी, तो चिंता मत करो, ये बहुत जिद्दी है, तुम जाओ। और वही हुआ। कृष्ण जब वन में जाने लगे, मैया से कह दिया, मैया ये तोता किसी को दियो मत, मैं आकर इससे खेलूंगा, कि मेरा बड़ा प्यारा हो गया। देखो, वो तोता पहले राधा जी के हाथ में, उनका प्यारा हो गया, अब वो तोता कृष्ण के हाथ में हो गया, उनका प्यारा हो गया। कितना सौभाग्य वह तोता, वह शुभ पक्षी। और जब कृष्ण वन में गए, यशोदा मैया ने वो पक्षी राधा जी के पास पहुंचवा दिया। राधा जी अपने उस सुख को प्राप्त करके रोने लगी, तू कहां चला गया था? तुम तो ऐसे हो जो मुझको नाम सुनाते हो, के बस सुनाए ने श्याम नाम। मैं ये नाम सुनती रहती हूँ, सुनती रहती हूँ, सुनती रहती हूँ, मुझको कितना आनंद लगता है वो कृष्ण नाम सुनने में। राधा जी दिन रात, इसलिए वृंदावन में जाते हैं तो सब क्या बोलते हैं? कोई कृष्ण कृष्ण बोलता है? सब क्या बोलते हैं? इतनी धीरे कोई बोलता है? क्या बोलते हैं वृंदावन में? हाँ, सब राधे राधे बोलते हैं। अच्छा, हम लोग लंदन में जाते हैं ना, अमेरिका में जाते हैं ना, लंदन ब्रिज पे जाते हैं, तो वहां पर सैर सुबह करते हैं, लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, है ना। इधर जेड पार्क में सुबह सैर करते हैं तो बोलते हैं राम राम जी। मथुरा में सैर करते हैं, बोलते हैं जय श्री कृष्णा। और आप वृंदावन में झगड़ा भी सुनोगे तो रिक्शा वाले क्या बोलते हैं? दुकानदार, मिठाई वाले, तो आप लोग जाओगे तो क्या बोलोगे? बोलो श्री राधा रानी की। हाँ, इस प्रकार अब वो शुभ पक्षी राधा जी का भी प्यारा हो गया और कृष्ण का भी प्यारा हो गया। और उस शुभ पक्षी ने भगवान की सारी लीला को देख लिया। अब भगवान जब इस पृथ्वी को छोड़ के जाने लगे, कहने लगे शुक तुम यहीं पर ही रहना,
जो जो तुमने देखा उस सबको व्याख्यान करना। ये तोता रोने लगे, बोलते हैं जैसे दशरथ नंदन श्री राम जी जब साकेत धाम जाने लगे तो हनुमान जी को यहां छोड़ दिए। हनुमान जी रोने लगे, प्रभु मैंने ऐसा क्या दोष किया, मुझको क्यों छोड़कर जा रहे हो, आप सबको अपने साथ ले जा रहे हैं। राम जी कहने लगे, हनुमान आपने हमारी सारी लीलाओं को देखा, अब आप ही नहीं कहोगे तो संसार कैसे जानेगा, है ना। हनुमान जी ने कहा बहुत लोगों ने आपकी लीला को देखा और बहुत लोग आपकी लीला को वर्णन कर सकते हैं। राम जी ने कहा वो झूठ मूठ बोलेंगे, वो मेरे मन के भाव को नहीं जानेंगे, जो उनके मन में आएगा ऐसी कैसी सुनाएंगे। राम जी ने इसलिए सीता को त्याग दिया। ऐसे मत सोचना वो टीवी में रामायण देख ली तो सब समझ गए रामायण ऐसी होती है। वो टीवी वाली रामायण झूठ है। संतों के मुंह से रामायण सुनोगे तो अंदर की बात समझ आएगी। राम जी ने सीता को नहीं त्यागा, राजा ने सीता जी को त्यागा। राजा कौन है? लेकिन राजा ने त्यागा है, राम जी ने नहीं त्यागा। राम जी तो दिन रात सीते 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 करके रोते हैं। सीता जी के बिना उनका मन नहीं लगता, सीता जी के वीरे में क्रंदन करते हैं। लेकिन राजा ने सीता जी को त्यागा है, राम जी ने नहीं त्यागा। फिर कोई किसी का अपनी कन्या का नाम ककई रखता है कोई ककई यहां पर? इतनी माताएं बैठी, किसी का नाम ककई नहीं। और कोई रखेगी अपनी बेटी का नाम ककई? क्यों? वो एक ही ककई हुई है पूरे इतिहास में, कहीं और ये नाम नहीं सुना जाएगा। एक ही नाम हुआ ककई, क्योंकि दूसरी ककई हो ही नहीं सकती। आप लोग सोचते हो कि ककई ने अच्छा नहीं किया, लेकिन यदि रामायण के अंदर के रहस्य की बात सुनेंगे तो ककई जैसा बलिदान किसी का नहीं है। पूरी राम लीला का जो फाउंडेशन है, जो आधार है, वो ककई जी है। अभी बीच में कभी समय होगा तो सुनाऊंगा। यदि ककई माता ना हो तो राम जी की कोई भी लीला नहीं हो पाई। और ककई माता ने ये जो वरदान मांगे ना, जो वर मांगे दशरथ जी से, राम जी के कहने पर मांगे। ये प्रेम की बात है, और प्रेम इतना सस्ता नहीं है। प्रेम ऊपर से कुछ और, भीतर से कुछ और। ऊपर से लगता है कि झगड़ा है, भीतर से लगता है वहां बहुत बड़ा प्रेम है। ऊपर से लगता है भक्त लोग संत लोग रोते हैं, तो रोना तो दुख का होता है ना? नहीं, खुशी के भी आंसू होते हैं ना। देखो भक्त लोग संत लोग हनुमान जी राम जी का नाम लेकर लेकर रोते हैं, तो नाम लेकर आपको रोना क्यों आ रहा है, दुख हो रहा है क्या? परम आनंद और परम प्रसन्नता प्राप्त होती है, परम मिलन होता है। इसलिए शुभ पक्षी वे शुभदेव गोस्वामी अब भगवान तो चले गए इस पृथ्वी को छोड़कर, वीरे सताने लगा, हाय कहां पाऊंगा वो राधा कृष्ण कहां पाऊंगा। फिर विचार किया एक श्लोक पर, नाहम वसामि वैकुंठे नाचा योगी हृदयम मद भक्त यत्र गायंती तत्र तिष्ठान्ति नारदा। भगवान कहते हैं नारद मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता, जहां पर मेरे भक्त मेरी कथा कहते हैं मैं वहीं पर ही रहता हूं। जहां पर रामलीला होती है हनुमान जी कहीं ना कहीं सुन रहे होते हैं, जहां पर भागवत जी की कथा होती है वहां पर सुखदेव गोस्वामी जी किसी रूप में होते हैं। और जो बड़े ध्यान से मन लगाकर सुनता है सबको आशीर्वाद देके जाते हैं। 2 ब्रह्म मुहूर्त होते हैं दिन में, एक सुबह सूर्य उदय से पहले और एक इस समय संध्या के समय में। इस समय शिव और पार्वती सारे ब्रह्मांड में विचरण करते हैं।
जो इस समय कीर्तन में, कथा में, आरती का दर्शन ये करता है, पार्वती और शिव जी उनको आशीर्वाद देके जाते हैं। और जो इस समय मौज मस्ती करता है, तो फिर शिव के जो अनुचर हैं वो मौज मस्ती कराते हैं। शिव के अनुचर कौन है? जितने भूत प्रेत चुड़ैल फिर ये मौज मस्ती कराते हैं। तो देखो, संध्या के समय ठाकुर जी के सामने, भागवत जी के सामने हम कथा सुन रहे हैं। वो तो योगी के हृदय में भी नहीं रहता। फिर कहा रहते हो भगवान आप? मेरे भक्त जहां पर मेरी नाम को, कीर्तन कथा को कहते, मैं वहां वास करता हूं। तो वो सुखदेव जी विचार कर रहे हैं, भगवान तो चले गए, अब उनको कहां पाऊं? कोई उनका भक्त उनकी कथा कहे तो वहां जाऊं। तो पहुंच गए कैलाश पर, जहां पर शिव पार्वती जी को भागवत की कथा सुना रहे हैं। अब देखो, ये शिव परिवार बड़ा अनूठा परिवार है। शिव जी की पत्नी का नाम क्या? शिव जी का वाहन क्या? नंदी। पार्वती जी का वाहन क्या? बोलो। दुर्गा जी का वाहन नहीं पता? हाँ, शेरों वाली बोलते नहीं। अच्छा, इनके कितने संतान हैं? कौन कौन से? गणेश जी का वाहन क्या? और कार्तिकेय जी का? बड़े होशियार हैं सारे, सब पता है। मोर और चूहा इकट्ठा हो और बैल और शेर हो, छोड़ेंगे एक दूसरे को? क्या करेंगे? मार खाएंगे। ऐसे परिवार जहां पर एक दूसरे के वैरी बैठे हैं लेकिन एक दूसरे को खाते हैं। जानते क्यों? शिव जी पार्वती जी को सब समय भागवत की कथा सुनाते हैं, और जब इनकी कथा पूर्ण हो जाए तो कहते हैं, पार्वती अब तुम सुनाओ। मेरे को सुनना भी उतना प्रिय है जितना कहना प्रिय है। सुनना भी अच्छा लगता है। फिर पार्वती जी सुनाती हैं, जब उनकी पूरी हो जाए तो फिर शिव जी सुनाते हैं। तो शिव पार्वती से कह रहे हैं, देखो भागवत कथा इनकी चलती रहती है निरंतर, पार्वती सो मत जाना, बीच में हूं करती रहना। पार्वती जी ने कहा, ठीक है प्रभु, आप सुनाते रहो। और महादेव बाबा तो भागवत की कथा सुनाने लगे। प्रथम स्कंद की कथा बड़ी अच्छी लगी। परीक्षित जी का संवाद, सुखदेव जी का संवाद, हाँ, कुंती देवी की स्तुति, भीष्म जी की स्तुति, सुखदेव गोस्वामी जी का आना, परीक्षित महाराज का अनशन व्रत, जहां पर शिव जी द्वितीय स्कंद पर आ गए, ये सृष्टि कैसे हुई, बस जहां बात समझ नहीं आती ना, माता ऐसे सो जाती है। और जब सब सो जाते हैं, फिर वक्ता भी फिर बकने लगता है, श्रोता फिर सोने लगता है ना। और वहीं पर ये शुक पक्षी आकर कथा सुनने लगे। पार्वती जी तो बस सो गई, और वो शुक पक्षी पार्वती जी के शब्द में ही शब्द मिलाकर अब हूं कर रहे हैं। तृतीय स्कंद की कथा सुनाई, देवहूति कपिल संवाद की बात कही। चतुर्थ स्कंद की कथा सुनाई तो ध्रुव महाराज का चरित्र वर्णन किया। पंचम स्कंद की कथा सुनाई तो भूगोल, सृष्टि इत्यादि का वर्णन किया, भरत महाराज इत्यादि की कथा। षष्ठ स्कंद की बात आई, अजामिल जी का चरित्र। सप्तम स्कंद की आई प्रहलाद जी का। अष्टम स्कंद समुद्र मंथन। नवम स्कंद राजाओं की कथा, और दशम स्कंद में श्री कृष्ण की कथा सुना दी। एकादश स्कंद में भी नव योगेंद्र की कथा सुना दी। द्वादश स्कंद में इत्यादि सब सुना दिया। भागवत हो गई पूर्ण। भागवत, शिव जी कहने लगे, बोलो भागवत महापुराण की। नींद खुल गई। इसलिए हम भी बीच बीच में जय बोलते हैं ना, वो माता कहती, अच्छा प्रसाद का समय हो गया। तो साथ वाली बोलती है, नहीं नहीं, अभी तो एक घंटा बचा है। अच्छा तो बता दियो, फिर सो जाती है। एक माता ने ना बाहर बोर्ड देख लिया,
बोलते 9 से 15 नवंबर भागवत जी की कथा होगी। बड़ी प्रसन्न हो गई, हाँ हाँ भागवत जी की कथा। उसकी सहेली पूछने लगी तो इतनी खुश क्यों हो रही है? बोलते हैं बस पूछ मत। अरे बता दे। बोलते एक तो प्रसाद मिलेगा, दूसरा 3 घंटे बड़ी चैन की नींद आएगी। कथा में बड़ी अच्छी नींद आती है ना? क्यों आती है? सारे पाप ताप भाग जाते हैं और चैन और सुख मिलता है, आनंद मिलता है, भक्ति मिलती है। इसलिए हम बीच बीच में सबको जगाते रहते हैं। बोलो भागवत महापुराण की। अभी घंटा बचा है। तो पार्वती जी की नींद खुल गई। बोलते प्रभु भागवत समाप्त हो गई? बोलते और नहीं तो क्या। अरे मैंने तो सुनी नहीं। अरे मैं तो पूरी सुनी नहीं कथा। बोलते नहीं तुम तो बीच में हूं कर रही थी। बोलते नहीं मैं नहीं थी, मैं तो सो गई थी। आप क्या सृष्टि इत्यादि बताने लग गए, हमको तो समझ नहीं आता। हमको तो सीधी सीधी लीला समझ आती है। राम जी ने ये किया, कृष्ण जी ने ये किया। हाँ बड़ी सुंदर सुंदर। जहां आप तत्व सिद्धांत बताते हो हमको तो नींद आ जाती है। बोलते फिर हुंकार कौन भर रहा था? तो देखा ये तो शुक पक्षी, एक तोता। शिव जी को आया क्रोध, उठाया त्रिशूल और मारने के लिए भागे। अब शुक पक्षी आगे आगे, महादेव बाबा पीछे पीछे। और पास में ही व्यास जी, बद्री धाम में व्यास जी पत्नी को कथा सुना रहे थे भागवत जी की, और पत्नी ने ली जमवाई और शुक पक्षी उनके मुख में प्रवेश कर गए। मुंह में प्रवेश करके माता के गर्भ में पहुंच गए। अब शिव जी तो बड़े क्रोध में, कहां गया वो, कहां गया वो? व्यास जी ने कहा किसको ढूंढ रहे हो? वो तो एक शुक पक्षी है जिसने भागवत सुन ली, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसको मार डालूंगा। तो व्यास जी हंसकर कहने लगे क्यों मार डालोगे? क्योंकि उसने भागवत सुन ली। तो बोलते इसमें क्या परेशानी है? भागवत सुनने में तो सबका अधिकार है। भूत प्रेत भी सुन सकते हैं, देवता भी सुनते हैं, मनुष्य पशु पक्षी सब सुनते हैं। शिव जी ने कहा बात वो नहीं, इसने सुन ली है लेकिन फिर ये कहेगा तो अपने मन से कहेगा, ये अधिकारी है कि नहीं मैं नहीं जानता। क्योंकि जो पैसे के लिए भागवत करता है, जो मनोरंजन के लिए भागवत करता है, जो अपने उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए भागवत करता है, उसकी भागवत सुनना विष पान के समान है। श्लोक में बताया अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूतम हरि कथामृतम श्रवणेव कर्तव्यम सर्पोचिष्ट यथा पाए। एक दूध का प्याला उसको सांप पीकर चला जाए। अब वो दूध देखने में तो दूध जैसा लगेगा, लेकिन सांप पीकर चला गया, उसको अगर पियोगे तो क्या होगा? मर जाएंगे, वो विषैला हो गया। ऐसे ही भागवत जी की कथा तो दूध की तरह अमृत है। लेकिन ये जो प्रोफेशनल वाले होते हैं, पैसे के लिए जो कथा करते हैं, ये उसी कथा को जो कहते हैं तो उनके मुंह से कथा तो क्या निकलेगी? विष निकलता है। वो मनोरंजन की बात को कहेंगे, आत्मरंजन की बात को नहीं कहेंगे। वो ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे जिसका मन दुखी होगा। क्यों? पैसा नहीं मिलेगा, फिर चढ़ावा नहीं मिलेगा। इसलिए देखना पड़ता है कौन भागवत कर रहे हैं। ये नहीं कि कहीं पर भागवत तो चले जाओ, नीम भी वही, आम भी वही, मीठा भी वही, कड़वा भी वही, बैल सब कुछ खा जाता है। जिनका उद्देश्य ठीक हो, जिनका उद्देश्य यही कि भगवान की कथा कह के मुझको भी भक्ति मिलेगी और जो सुनेंगे सबको मिलेगी, जिनका उद्देश्य यही कि भगवान की सब पर कृपा हो, जिनका उद्देश्य यही कि सब भगवान का नाम करें, सब यही भगवान की भक्ति करें, ऐसे
भक्तों के मुख से कथा सुननी चाहिए। शिव जी ने कहा इसलिए मैं उसको मार देना चाहता हूं। व्यास जी हंसे, बोलते महादेव बाबा बड़े भोले हो, अब भोलेनाथ हो ना, एक बात बताओ जो भागवत सुन ले उसका फल क्या है? शिव जी ने कहा जो पूरी भागवत सुन लेता है वो तो अजर अमर हो जाता है। बोलते फिर ऐसे पक्षी को क्या मारोगे जो अजर अमर हो चुका है? आप जैसे वैष्णव के मुंह से भागवत सुन ली, फिर आप कैसे मार सकते हो उसको? शिव जी ने कहा बात तो ठीक कही, और बोलकर कैलाश पे चले गए। और यहां पर व्यास जी भागवत सुना रहे हैं, उनकी पत्नी भागवत सुन रही हैं, और वो शुक पक्षी उनके गर्भ में 16 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे। 16 साल कोई रह सकता है? सुनो, 16 साल तक। एक दिन व्यास जी ने कहा पुत्र माता को बड़ा कष्ट हो रहा है, बाहर आ जाओ। शुकदेव जी कह रहे हैं बाहर आते ही भगवान की माया मेरे को दबोच लेगी, और माया पकड़ लेगी तो मैं फिर माया में पड़ जाऊंगा। मैं तो गर्भ में ही ठीक हूं, कथा सुनने को मिल रही है। अब बताओ माता का गर्भ कोई बहुत अच्छा स्थान होता है? मल मूत्र रक्त क्या क्या, लेकिन उनको वही अच्छा लग रहा है। क्यों? यहां पर कोई परेशान नहीं कर रहा, यहां मैं कथा सुन रहा हूं। व्यास जी ने कहा माया तुमको नहीं पकड़ेगी, मैं आश्वासन देता हूं। तो बालक कहने लगा आपकी बात पर विश्वास नहीं, जिसकी माया वो आकर आश्वासन दे। तो व्यास जी ने भगवान को निमंत्रण दिया, प्रभु आप ही आकर इस बालक को समझाओ। कृष्ण आए और कहने के बालक बाहर आ जाओ, मैं आश्वासन देता हूं मेरी माया तुमको नहीं पकड़ेगी। जैसे भगवान ने कहा, वह शुक पक्षी जो शुकदेव गोस्वामी माता के गर्भ से बाहर निकले और ना इधर देखा ना उधर, बस वन की ओर जाने लगे, वन की ओर जाने लगे। पीछे से व्यास जी ने पुकारा, अरे पुत्र रुक जा, पुत्र पुत्र पुत्र। तो शुकदेव जी को तो होश ही नहीं, चले जा रहे हैं। उनकी ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया, कौन किसका पुत्र, कौन किसका पुत्र, होश ही नहीं है, बस चले जा रहे हैं। पास में एक सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थीं, बिना वस्त्रों के स्नान कर रही थीं। शुकदेव गोस्वामी जी निकले, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे व्यास जी आए पीछे से, सबने अपने अंगों को ढक लिया। और व्यास जी ने खड़े होकर पूछा, अरे मेरे नातियों के बराबर हो, मेरा 16 वर्ष का बालक यहां से गया तब तुमको लज्जा नहीं आई, मैं तुम्हारे पितामह के बराबर, मुझको देखकर तुमको लज्जा आ रही है? तुम सारी स्त्रियों ने एक ही स्वर से कहा, आपके पुत्र शुकदेव को तो ये होश भी नहीं कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है, उसको तो इसका ज्ञान भी नहीं है। लेकिन क्योंकि आपकी ये भेद दृष्टि है, इसलिए हमको लज्जा आई। इसमें क्या बतलाना चाह रहे हैं कि शुकदेव जी की महिमा क्या है। वो इतना लीन है उसमें, निर्गुण ब्रह्म में, उनको होश ही नहीं कौन पुरुष है कौन स्त्री है, कौन पत्थर कौन लकड़ी, बस चले जा रहे हैं। अब व्यास जी को बड़ी चिंता लग गई। क्या चिंता लग गई कि मेरा बेटा जंगल में चला गया? नहीं, इतने ज्ञानी व्यास जी को ये चिंता नहीं सता रही, चिंता ये सता रही है कि मैंने भागवत महापुराण को लिखा, इसको कहने वाला तो एकमात्र शुकदेव ही है और कोई नहीं है। हमारे गुरुजी एक बात बोलते थे, एक गाय के थन में बहुत दूध हो और कोई बछड़ा पीने वाला ना हो तो उसको बड़ा कष्ट लगता है। बोलते ऐसे ही व्यास जी सोच रहे भागवत जी से सारे जगत का कल्याण होगा, और कहने वाले एक मात्र शुकदेव है और कोई नहीं, और यही जंगल में चले गए तो कौन कथा कहेगा। जैसे तैसे इनको वापस लाना है। इसलिए व्यास जी ने अपने शिष्यों को बोला,
बेटा जंगल में जाते हो लकड़ी काटने? बोलते हाँ गुरुजी। डर लगता है? बोलते गुरुजी बहुत डर लगता है। मैं तुमको कुछ मंत्र सिखाता हूं, ये मंत्र जोर जोर से पढ़ना, सारा भय चला जाएगा। हाँ गुरुजी सिखा दो। तो व्यास जी ने भगवान के रूप का वर्णन करते हुए एक श्लोक याद करा दिया। वृंदावन में तो हर जगह यह सुनने को मिलता है। भगवान के रूप का वर्णन किया। वरहा पीड़म नटवर वप्यो कर्ण्यो कर निकारम विद्रवासम कनक कपीशम वजंती समानम रंधया वेणुधर सुधया पूर्ण गोप वृंदे वृंदावन विंदरमनम सपदरमनम प्राविशुद गीत कीर्तन। भगवान के रूप का वर्णन किया। आपका रूप कैसा है? बोले जैसे आकाश में काले काले मेघ होते हैं और उन मेघों में जैसे बिजली चमकती है, ऐसे आपका रंग भी कैसा? श्याम। और आप पीले रंग का वस्त्र पीतांबर धारण करते हो, पीतांबर धारी। और आपके सिर पर मोर पंख, आपके हाथ में मुरली, आपके चरणों में नूपुर, और आप वृंदावन की भूमि पर ऐसे विचरण करते हो। ऐसे रूप का वर्णन किया। मोर पंख क्यों धारण किया? मोर ना आकाश में जब बादल देखता है तब नाचता है ना। मोर सारे चिंता में पड़ गए। कब चिंता में पड़े? जब देखा सामने से कृष्ण चले आ रहे हैं, भगवान के ऐसे सुंदर रूप को देख रहे हैं। मोर चिंता में पड़ गए, ये बादल नीचे कैसे आ गया, है ना। बादलों में बिजली चमकती है ना, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। कृष्ण इतने सुंदर श्याम रंग के, और उस पर भी पीतांबर धारण कर रखा है, तो सारे मोर विचलित हो गए। ये मेघ जमीन पर कैसे चल रहे हैं? भगवान के रूप को देखकर मोहित हो गए। तो उन मोर ने अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए अपना एक पंख नीचे फेंक दिया। ये प्रेम है। हम प्रेम से बहुत कुछ देते हैं ना किसी को। उन मोर का पंख ही बड़ा सुंदर होता है, उसने अपने सबसे सुंदर वाली वस्तु भगवान को अर्पण कर दी। और जो भगवान को प्रेम अर्पण करता है, भगवान उस प्रेम को अपने मस्तक पे धारण करते हैं। बोलते तुम्हारे प्रेम को मस्तक पे धारण करूंगा, इसलिए मोर पंख को धारण किया। और हाथों में मुरली धारण, मुरलीधर श्याम सुंदर। शुकदेव जी ने ये रूप का जब श्रवण किया तो मोहित हो गए। आहा, इतना सुंदर रूप है। दूसरे शिष्य ने एक और श्लोक सुना दिया, भगवान के गुणों का वर्णन किया। भगवान बड़े दयालु हैं। कह रहे अहो बकियम स्तन कालकूटम जिगास पया अपि साध्वी लेवे गति दात्री उचितम ततो अन्यम कम व दयालुम शरणम व्रजेना। जब भगवान 6 दिन के थे तो एक राक्षसी पूतना आई थी मारने के लिए। है तो राक्षसी, लेकिन माता का रूप धारण करके आई थी। भगवान ने राक्षसी को मारा, लेकिन माता का वेश धारण किया था ना, उसको मारकर अपने धाम में मातृ उचित गति प्रदान की, एक धाई की गति प्रदान की। बोलते इससे बढ़कर और कौन दयालु होगा। यह है भगवान का गुण। कोई व्यक्ति सुंदर तो होता है लेकिन गुण नहीं होते। ऊपर से तो बड़ा सुंदर और सुंदरी है, लेकिन गुणों पे देखने जाएंगे तो बड़ा बेकार सा गुण, एक सद्गुण नहीं है। लेकिन रूप भी अच्छा हो और गुण भी अच्छा हो तो बड़ी बात है। ऐसी भगवान सुंदर भी बहुत और उनके गुण भी बड़े सुंदर। ये सुनकर शुकदेव जी आकर्षित होकर आ गए। बोलते हैं अरे ये किसने इतने सुंदर सुंदर श्लोक याद कराए? बोलते हमारे गुरु जी ने। अच्छा मेरे को ले जाओगे? बोलते ले चलेंगे। शुकदेव जी को व्यास जी के निकट ले आए। यही तो व्यास जी चाहते थे, मेरा पुत्र आ जाए और भागवत कथा कहे। इस प्रकार
सुखदेव जी ने हाथ जोड़कर कहा, परिनिष्ठ अपि निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया घृत चेद राजषि आख्याम यद्धित्वा। मैं तो उस निर्गुण ब्रह्म में लीन था, लेकिन जब से मैंने भगवान के रूप का सुना, लीलाओं का सुना, आहा, मैं तो खींचता हुआ चला आया। भगवान की लीला इतनी सुंदर, इनका रूप इतना सुंदर। अब सुखदेव जी बदल गए। तो व्यास जी ने कहा, देखो भागवत पहले सुनो फिर कहो। अच्छा, वृंदावन में जाओ ना, गली गली में देखना बोर्ड लगे होते हैं, भागवत करवा लो। सब्जी वाले सब्जी बेचने आता है ना, टमाटर लो, घिया लो, टिंडा लो, भिंडी लो, बोलते हैं ना गली में। ऐसे वृंदावन की गलियों में वो भागवत बेचते हुए फिरते हैं। भागवत करा लो, 11 लाख, 5 लाख, 21 लाख, करवा लो करवा लो। भागवत बेचते फिरते हैं। धंधा है, व्यवसाय है, बिजनेस है। क्योंकि ये तो बड़ा अच्छा उपाय है, इनकम टैक्स भी नहीं देना पड़ता, जीएसटी भी नहीं है, सेल टैक्स भी नहीं है, कोई टैक्स नहीं है। करना क्या है, बाजार से 250 रुपए की 2 पुस्तक खरीद लो भागवत, 6 महीने उसको अच्छे से पढ़ लो, तो चलो हमारी भागवत शुरू हो गई। चढ़ावा भी अच्छा आ जाता है, दक्षिणा भी मिल जाती है, मान सम्मान तो मिल ही जाता है, खाने पीने की तो कोई चिंता नहीं। इससे बढ़िया तो कोई प्रोफेशन है ही नहीं। इतना बढ़िया बिजनेस, कोई जीएसटी का चक्कर नहीं, इनकम टैक्स का नहीं, सीए को नहीं लेना, बढ़िया कंपनी चल रही है ना। ऐसे कितने को देखा वृंदावन में, गलियों में घूमते थे, आज महल में बैठे हैं। क्यों? भागवत जी को बेचा है। और हमारे गुरुजी बोलते थे, भागवत बेचने का मतलब अपनी माता को बेचना। ये शास्त्र हमारी माता है, श्रुति माता पृष्ठा, श्रुतियां माता के समान है। और भागवत को बेचने का मतलब अपनी माता को बेचना। अपनी माताओं को बेच बेचकर महल में बैठ गए। कितना दुर्भाग्य है। अभी आज से कोई 12-13 साल पहले की बात, एक बहुत बड़ी भागवत यहां पर हुई थी, वृंदावन के बड़े माने हुए आए। तो हमारे बंसल जी, ये हमारे भक्त लोग उनकी कथा में गए। तो उनको जाकर बोला, महाराज हमारे घर में भोजन पर आना। बोलते हैं आ जाऊंगा, वो सेक्रेटरी से बात कर लो। तो सेक्रेटरी से बात किया, बोलते महाराज अकेले नहीं आते, 40 लोग की टीम है, साथ आएगी। बोलते वो कोई बात नहीं, हम खिला देंगे, ऐसी क्या बात है। बोलते लेकिन और एक शर्त है, जो साथ में आएंगे सबको 21 हजार और महाराज के लिए 5 लाख भोजन करने का, तभी आपके घर में भोजन करेंगे, अगर 5 लाख दक्षिणा दोगे। भोजन करने के भी पैसे हैं, बात करने के भी पैसे हैं, भागवत करने के भी पैसे हैं, सब बिकाऊ है। बिके, स्वयं अपनी आत्मा को ही बेच दिया। और साधारण लोग क्या सोचते हैं, हाँ कोई बड़े महाराज होंगे जो खाने के भी 5 लाख लेते हैं। धिक्कार है ऐसे व्यक्ति पर जो अपनी आत्मा को ही बेच बैठा है भागवत के नाम पर। उनकी सद्गति होगी? कभी नहीं हो सकती। भागवत जी भगवान की सेवा की वस्तु है। हम लोग सब लोग यहां पर बैठकर क्या कर रहे हैं? हम लोग सेवा कर रहे हैं। हमारी कोई डील हुई थी, कथा करेंगे इतने पैसा लेंगे? हाँ जी, कुछ हुआ था? बल्कि आखिरी दिन सबको 10-10 रुपए मैं अपनी जेब से दे दूंगा कि सब 4 बजे आ जाना कथा सुनना। दस से ज्यादा तो नहीं दे पाऊंगा, इतनी हैसियत है हमारी।
4 से 7 कथा सुनो और लास्ट दिन सब 10-10 रुपए लेके चले जाओ। मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए, एक ढेला भी नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए चुपचाप बैठकर जिस सेवा के लिए हमको बुलाया, हमको भगवान की वो सेवा करने दो। हम भी सेवा करेंगे, आप सुनकर करेंगे, हमारे भक्त लोग कीर्तन करके करेंगे, और जो आयोजन करने वाले हैं हमारे डॉक्टर गोयल जी और उनका परिवार, ये भी सेवा के लिए कर रहे हैं, इनका और कोई उद्देश्य है ही नहीं। सारे संगत आएगी, कथा सुनेगी, प्रसाद लेके जाएगी। देखो हम लोग, मैं आता हूं इधर बैठ गया, आप लोग आ गए उधर बैठ गए, लेकिन इतना सब करने वाले कौन है पीछे? उनको कोई फल नहीं मिलेगा क्या? हमारे डॉक्टर कपिल बैठे हैं, सारी व्यवस्था करते हैं, हमारे गोगिया जी हैं, बंसल जी हैं, ये सब मिलकर हाँ सारी हमारे लिए व्यवस्था कर दी। हम चुपचाप बैठकर यहाँ कथा सुनते हैं, कहते हैं 3-4 घंटा बस। इनको क्या मिलेगा जानते हो? ये भगवान की सेवा कर रहे हैं, इनको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि मंगल भवन, सबको मंगल चाहिए कि नहीं? मंगल का मतलब सिर्फ पैसा आना नहीं होता, उससे मंगल आता है। लक्ष्मी जी आ जाए, लक्ष्मी जी आ जाए। लक्ष्मी जी का वाहन क्या बता दो तो? हाँ, उल्लू। थोड़े दिन आती है, उल्लू बना के चली जाती है। यह है चंचल लक्ष्मी, जो उल्लू है जिसका वाहन। लेकिन हम जिसको घर में बुलाना चाह रहे हैं वो है महालक्ष्मी। वो चंचला लक्ष्मी नहीं, वो महालक्ष्मी है। उनका वाहन गरुड़ है और वो गरुड़ पर अपने स्वामी के साथ आती है। दिवाली पर लक्ष्मी गणेश जी की पूजा, क्या संबंध है दोनों का? और लक्ष्मी जी के पति कहां हैं? नहीं, वो नहीं चाहिए, क्योंकि उनको तो भोग लगाना पड़ेगा ना। लक्ष्मी तू पैसा ले आ और गणेश जी आप विघ्न काट दो, मतलब मेरा काम बन जाए, बाकी आप जाओ। ऐसी एक रीति चली आ रही है, समझ ही नहीं आती क्यों दिवाली के दिन ये पूजा कर। एक रीति चली आ रही है, सब करेंगे। विचार तो करो, लक्ष्मी जी आपके पति कहां हैं? उन लक्ष्मी को चाहते हैं जो आकर पैसा दे जाए। उनका वाहन उल्लू है, वो चंचला लक्ष्मी है। लेकिन महालक्ष्मी जी को बुलाओ, जहां पर पैसा तो आएगा ही आएगा, मंगल भी आएगा, सुख शांति भी आएगी, क्योंकि वो लक्ष्मी विष्णु को छोड़कर कभी नहीं आती, वो अपने पति को छोड़कर कभी रह ही नहीं सकती। और उनका वाहन है गरुड़ जी, वो गरुड़ जी पर विराजमान होकर आती है। जहां पर एक बार विराजमान हो, फिर वो चंचल नहीं है, वो स्थायी है ना? इसलिए गणेश जी का पूजन करो, कोई हर्ज नहीं, लेकिन लक्ष्मी जी के साथ उनके पति को तो रखो कम से कम। दिवाली मनाते हैं, राम जी लौट कर आए, है ना, लेकिन राम जी की पूजा नहीं उस दिन। बड़ी विचित्र बात है, थोड़ा तो विचार करो भाई। दिवाली मनाई, राम जी आए जी, राम जी आए, राम जी आए, और पूजा लक्ष्मी। रामलीला में लक्ष्मी गणेश जी का क्या मतलब है? कोई तुक बनती है? तो मेहनत करो तो ऐसी मेहनत करो जिसका फल भी सामने आए। सीधी सीधी बात है, बुरी लगेगी, क्योंकि मैं किसी का मन रखने नहीं आया भाई, जो शास्त्र की बात है वो रखने आया। सीधी सीधी बात है, मैं अपना काम निकलवा लूं बस। तुम आकर संपत्ति दे दे, आप आकर विघ्न नाश कर दो, बाकी फिर मेरे को कुछ लेना देना है। तुम मुराद पूरी कर तो हलवा बांटूंगी, और जब नहीं करेगी तो ठेंगा बिना दिखाऊंगी। और कंडीशन पहले लगा दी, पहले पूरी कर फिर बांटूंगी हलवा, है कि नहीं? तू पहले बांट दे हलवा, नहीं फिर मेरा नुकसान हो गया, मुराद पूरी नहीं होगी। तो कौन से विचार में कहां हम रहते हैं? देखो,
बात को समझो। ये पुरानी जो रीति चली आ रही है, समाज की एक रीति है बस। दिवाली राम जी की लीला है। राम जी आए, लेकिन राम जी का नामो निशान ही नहीं है घर में। इसलिए विचार करके भक्ति होती है, मन माने ढंग से नहीं होती। मन माने ढंग से तो सब्जी भी ना बने। कढ़ाई को पानी से भर दो, फिर लगाओ तड़का। न पहले तड़का लगेगा, फिर सब्जी डाल के पानी डालना पड़ेगा। हिसाब है ना। मन से तो गाड़ी भी ना चले, उसका भी हिसाब है। क्या पहले दबाना, क्या पहले चलाना, हर चीज का हिसाब है। और भक्ति करेंगे मन माने ढंग से, पूजा करेंगे मन माने ढंग से, क्या है, कोई विचार तो हो। तो इसलिए भागवत जी और जो साधु आते हैं वो हमको विचार सिखाने आते हैं। भैया अपनी दिशा को पकड़ो, किस दिशा पे चलो, जो चाहोगे सब मिलेगा, लेकिन एक दिशा तो पकड़ लो। उसकी कोई युक्ति तो हो, कोई प्रमाण तो हो, कोई प्रमाणिक तो हो। ऐसे बहुत सारे व्रत करते रहते हैं लोग, जिसका कहीं पर भी कुछ लिखा नहीं। सोच रहा हूं कहूं कि नहीं कहूं। एक व्रत है जो सिर्फ माताएं करती हैं, कौन सा है जी? अब आप कह रहे हो, मैं तो नहीं कह रहा हूं। अच्छा माता बताओ किस लिए करते हैं? अरे बोलो, डरो नहीं, आपस की बात है हमारी। हाँ, पति की आयु बढ़ जाती है इसलिए तो। अच्छा, मुसलमान पति जल्दी मर जाते हैं शायद। ईसाई पति भी जल्दी मर जाते हैं क्योंकि उनकी पत्नियां तो रखती नहीं, है ना। किसने चलाया ये? रामायण में लिखा। आप तो रामायण पाठ करते होंगे यहां पर। भागवत जी में लिखा, जिस पर हाथ रखकर हम वचन लेते हैं, गीता जी, उसमें लिखा। किसी वेद में लिखा, किसी पुराण में लिखा, मन से बना लिया। कभी कुछ हुआ था किसी समय, किसी ने अच्छा तू भी कर, मैं भी करती हूं, और तू करते 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 बस कहीं पर नहीं लिखा। करो अच्छी बात है, एक दिन डाइटिंग हो जाएगी, अच्छी बात है। और डाइटिंग क्या, सुबह तो इतना खा लेती है। लेकिन मेहनत है बेकार की, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। ये किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो बस समाज में एक चल पड़ती है, एक प्रचलन है बस, है ना। समय हो चला, एक बात कह के समाप्त करता हूं। हमारे गुरुजी एक उदाहरण देते थे। एक बार एक माता के घर में बेटे का विवाह करना था, तो घर में कुत्ता बिल्ली पालते हैं ना, उसने काले रंग की बिल्ली को पाल रखा था। अब बेटी की शादी हुई, घर में हलवाई बने, हलवाई आए, पकवान बनने लगे। तो माँ ने बेटे से कह दिया, बेटा ये बिल्ली ना सब झूठा कर रही है, सब झूठा कर रही है। तो एक बाजार से ना टोकरी ले आई। 3 दिन में शादी पूरी हो जाएगी, बिल्ली को टोकरी से ढक देंगे और उसके टोकरी में उसको दूध खाना पीना देते रहेंगे। शादी हो जाएगी, खोल देंगे फिर। तो बेटा टोकरी लेकर आया, बिल्ली को ढक दिया, 3 दिन तक ढके रखे। इतनी अच्छी शादी हुई, दहेज भी अच्छा आया, बारिश भी नहीं हुई। जब बहू पहली बार घर आई ना, उसने एक टोटका देखा। मेरी सास ने काली बिल्ली को टोकरी से ढका हुआ है 3 दिन के लिए। बस बहू आगे मां बनी, इसका बेटा बड़ा हुआ। बेटे की शादी जब करने लगी ना, कहती है बेटा बाजार जा, एक टोकरी खरीद और एक काली बिल्ली खरीद।
बोलते हैं 3 दिन तक काली बिल्ली को टोकरी से ढकते हैं जब, तो शादी अच्छी हो जाती है, ये अच्छा शगुन होता है। तो उसने ऐसे ही किया और सच में शादी बड़ी अच्छी हुई। आसपास की पड़ोसन ने पूछा, भाई तुम्हारा विवाह बड़ा अच्छा हुआ, क्या हुआ? वो तो एक टोटका है, 3 दिन तक काली बिल्ली को टोकरी से ढक के रखो तो विवाह अच्छा हो जाता है। अच्छा, मैं भी ऐसे करूंगी। तो फिर मैंने भी किया, तुमने भी किया, उसने भी किया, बस फैल गई खबर। 16 सेक्टर से 15 सेक्टर, 15 से 14, 3 सेक्टर पूरे फरीदाबाद से फिर दिल्ली एनसीआर, और करते करते मुंबई तक, चेन्नई तक, पूरे देश में कि काली बिल्ली को टोकरी से ढकने से शादी अच्छी हो जाती है ना। और फिर वो रिवाज फैशन बन गया। फिर काली बिल्ली भी, हाँ, फिर मोटी ताजी हो, अच्छी सी हो। अच्छा, टोकरी में भी फिर वर्क लगा हो, फिर टोकरियां भी सोने की होने लग गई। फिर वो काली बिल्ली टोकरी 5 स्टार होटल में सबके सामने ढक कर रखी। ऐसे ही होता है ना, पहले कहाँ करवा चौथ घर में करते थे, अब तो बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में। अरे और तो छोड़ो, मास्क आ गए वो चांदी वाले, सोने वाले। कोरोना चल रहा है, पार्टी में जाना है, मास्क तो पहनना पड़ेगा। तो बढ़िया बढ़िया तनिष्क का मास्क, सोने का जरी लगी हुई, आहा। ऐसे रिवाज बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। उसका कोई लेना देना कुछ नहीं है, बस एक रिवाज ही है बस। फरीदाबाद 16 सेक्टर से शुरू हुआ, देखते देखते दूसरे सेक्टरों में, फिर दिल्ली एनसीआर, और फिर मुंबई तक पहुंच गया। जैसे मुंबई की हवा यहां पर भी आ गई। गणेश विसर्जन करना है, मुंबई की हवा दिल्ली और फरीदाबाद में भी आ गई। बड़ी अच्छी बात है। बोलते हैं गणपति बाप्पा आप मेरे पिता हो, और पिता तेरे को मैं पानी में फेंकाऊंगा, घर में कुछ दिन रखूंगा, खिलाऊंगा पिलाऊंगा, क्योंकि मेरा उल्लू सीधा हो जाए, फिर तू जा भाड़ में, हमें तेरे से क्या मतलब। अरे पूजन करना तो रखो साल भर पूरा, और लगाओ लड्डू का भोग रोज, कर सकोगे? कितना अनादर है, सोचकर देखो। मैं उनके पूजन के विरुद्ध नहीं बोल रहा, लेकिन इस जो परंपरा है उसके विरुद्ध बात कर रहा हूं। ये भी एक फैशन हो गया, मुंबई की हवा यहां आई है ना। गणेश जी को रोज लड्डू का भोग लगाओ 10-12 का, इतना कर सकते हो? यदि कर सकते हो तो रखो। फिर कितने दिन रखते हैं? 5 दिन? कितने दिन? 10 दिन? अच्छा, 10 दिन रखो और फिर पानी में फेंको। घर में पिताजी हैं, उनकी सेवा करो। पिताजी अब आप किसी काम के नहीं, फेंको। होता है ऐसा? कितना अनादर है देवता का। हम अपना काम सीधा करने के लिए एक देवता का अनादर कर रहे हैं। जिन गणेश जी ने भागवत जी को लिखा है, जानते हो, जिन गणेश जी ने भागवत जी को लिखा है, उनका कितना अनादर, उनको पानी में फेंकाते हैं। तो स्थापित किया तो रखो, फिर पूजा करो रोज। इसलिए इन सारी चीजों से ऊपर निकलो। भगवान के नाम पर विश्वास नहीं है तो रामायण तो कितनी बार सुन लिया कि पत्थर भी तैरने लग गए राम जी का नाम। बड़े बड़े पापी तापी तर गए नाम जप करके। जो काम गणेश जी कर सकते हैं वो कर सकते हैं, वो नाम नहीं कर सकता। उन्हीं गणेश जी ने नाम की महिमा को स्थापित किया। जब सारे देवी देवता ब्रह्मांड की परिक्रमा करने निकल गए अपने अपने वाहन पर, गणेश जी ने क्या किया? एक राम नाम लिखा और उस राम नाम की परिक्रमा की। जो पुत्र होता है ना, वो जो पिता को देखता है वही काम करता है। शिव जी भागवत जी की कथा कहते हैं,
और शिव जी रुद्राक्ष की माला पर भगवान का नाम जप करते हैं, तो पुत्र जो होता है पिता की संपत्ति का ही वारिस होता है। गणेश जी ने देखा मेरे पिता राम नाम जप करते हैं, इतनी बड़ी बुद्धि उनकी, इतना समझ कि सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे हैं। गणेश जी ने राम नाम लिखा और एक नाम की परिक्रमा कर दी और वही चुपचाप बैठ गए, है कि नहीं? इसलिए बोला सबसे पहले पूजा किसकी होगी? उसका कारण क्या हुआ? कारण यही कि नाम पर इतना उनका आदर है, इसलिए वो विघ्न को विनाश करते हैं। तो जिस नाम की परिक्रमा गणेश जी करें, अगर हम वो नाम करें तो हमारा कल्याण नहीं होगा, हमारी रक्षा नहीं होगी, हमारे विघ्न नहीं कटेंगे। कहां संशय है? संशय है इसलिए नहीं होगा। यदि संशय नहीं होगा तो जरूर वो रक्षा करेगा। शिव जी नाम जप करते हैं, दुर्गा जी गष्ट भुजा हाथ में माला लेकर जप करती हैं, गणेश जी राम नाम जप करते हैं। हम आप करेंगे तो उसमें क्या हानि है? लेकिन नाम नहीं करेंगे, ऐसे जो पर्व आ जाएंगे उसके लिए 10-10 दिन रखकर लड्डू भोग लगाकर फिर फेंक आएंगे। कहां का विचार है? कौन सी उचित बात है बताओ? इसलिए नाम करो, वो नाम ही सबसे श्रेष्ठ है। और आगे इसकी मैं कथा सुनाऊंगा, लेकिन देखो मैं पहले ही बोलता हूं, मैं यहां पर किसी पैसे के लिए तो आया नहीं कि आपका मन ठीक रखूंगा, हाँ कहूंगा ये करो वो करो, बाद में मेरे को आप लोग रक्षा दोगे, चाहिए ही नहीं है मेरे को, रखो अपने पास। लेकिन जो बात कहने आया हूं वो बात को सुनो और अपने दिमाग से, अपने मन से सोचो, विचार करो उस बात में दम है कि नहीं। विचार करके उस नाम को करो। एक माता जब अपने बच्चे को मारती है ना, तो उसमें उसका द्वेष नहीं होता। माता अपने बच्चे को डांटती है, उसमें कोई ईर्ष्या नहीं होती, वो उसका वात्सल्य होता है। मैं जो कुछ कह रहा हूं मैं वात्सल्य के कारण कह रहा हूं, किसी को मन दुखाने के लिए नहीं कह रहा। मेरा प्रेम है, आप सब लोगों ने मेरे को चुना कथा कहने के लिए, तो मैं बाध्य हूं सच बात कहने के लिए। मैं झूठ नहीं कह सकता, मेरे को अपराध लगेगा, पाप लगेगा। भागवत जी के सामने, भगवान के सामने मैं ऐसे किसी का मन रखने के लिए कुछ भी बोल दूंगा, ये हमसे नहीं होगा। जिसमें आपकी आत्मा को खुराक मिलेगी वो बात कहने आया। ये वृंदावन की बात है, ये भागवत जी की बात है। इसलिए ऐसे जितने भी पूजन हैं जिसका ना रामायण में वर्णन, न भागवत जी में वर्णन, न गीता में वर्णन, न वेद पुराण तो उपलब्ध कोई पढ़ता ही नहीं, कम से कम भागवत रामायण तो उपलब्ध है। ये प्रमाणिक ग्रंथ है, ये हमारी लॉ बुक है। इसको पढ़ने से यही बात सुनाने आया, आप लोगों को चेताने आया। इसलिए सभी लोग भगवान का नाम करो, जो सब युगों में सबने किया, और इस कलयुग में विशेष करके भगवान का नाम महामंत्र, जिसको कोई कभी भी कैसे भी कर सकता है, स्नान किया या नहीं किया, सुबह हो, रात हो, दोपहर हो, संध्या हो, किसी समय भी चलते फिरते बैठे लेटे कभी भी नाम किया जा सकता है। नाम करने की कोई विधि नहीं है। वो नाम क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ये नाम। आप जब बाहर प्रसाद लेके जाओगे तो देखना हमारे भक्तों ने बाहर ये किताबों का एक स्टॉल लगा रखा है। ये देखो, ये शिव जी पर है। शिव कौन है, क्या क्या लीला करते हैं, क्यों करते हैं, कारण क्या है, ये सारी आपको सूचना, इंफॉर्मेशन इस ग्रंथों में मिलेगी। शिव तत्व, ये सारी बातें इसमें आपको मिलेंगी। आप सुनकर, देख, पढ़कर हैरान हो जाओगे। इतनी पतली सी बुक 30, 40, 50 रुपए की होगी।
ये ग्रंथ लेकर जाओ, इसमें प्रमाण भी लिखा कि भागवत जी क्या कह रही है, रामायण में क्या लिखा, पूरे प्रमाण के साथ बात है। ये भगवान के नाम के संबंध, ये हरि नाम महामंत्र, ये ऐसी बहुत सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर हैं। आप एक एक ग्रंथ लेकर जाओ और उसको कभी समय हो, अखबार तो पढ़ते ही हो, 15 मिनट ये भी पढ़ लो तो बहुत कुछ समझ आएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो भागवत महापुराण की जय। सब लोग बड़े ना ऐसे हो गए, पता नहीं क्या हो गया, सीरियस हो गया मामला। वृंदावन में क्या बोलते हैं? ऐसे नहीं, क्या बोलते हैं? एक बार और जोर से बोलो श्री राधा रानी की। ये हुई